हेलो एवरीवन, वेलकम टू द चैनल गो टू सक्सेस। सो आज के इस वीडियो में हम करेंगे हिंदी की बोलियां जो कि अभ्रंश से उद्भूत हुई हैं और ये काफ़ी एग्जाम्स में अक्सर पूछी जाती हैं, चाहे आपका पीजीटी लैंग्वेज का एग्ज़ाम हो या प्राइमरी टीचर का एग्ज़ाम हो या फिर टाइपिंग के लिए असिस्टेंट या एलडीसी की पोस्ट के लिए एग्ज़ाम हो, तो यहाँ से अक्सर क्वेश्चन आ ही जाते हैं। तो बात करते हैं हिंदी की बोलियां। अपभ्रंश से उद्भूत होने के आधार पर इसके कितने भाग हैं? इसके 5 भाग हैं। पहला है शोरसेनी। इसकी मुख्य जो उपभाषाएं हैं, अपभ्रंश से हमारी 3 बोलियां या 3 रूप निकले इसके। शोरसेनी, उसके अलावा आपका मागधी और अर्धमागधी, उस पर हम आगे डिस्कस करेंगे। यहाँ पर आप देख सकते हो अर्धमागधी और मागधी, ठीक है। और ये जो तीनों हैं, ये तीनों ही किससे निकले हैं? शोरसेनी से निकले हैं। अब बात करते हैं हम इसको एक बार थोड़ा सा समझ लेते हैं। मान लीजिए ये आपकी दिशाएं हैं, उत्तर, या इसको हम ऊपर ले सकते हैं, ये हो गया पहाड़ी, है ना। ऊपर की तरफ पहाड़ होते हैं, नीचे रेत होता है, तो इसको हम मान लेते हैं राजस्थानी। इधर आपका पूर्व दिशा हो गई, तो पूर्व की तरफ कौन सी हो गई? अर्धमागधी, जिसका जो हुई है आपकी पूर्व में कौन सी भाषा है? अर्धमागधी से उत्पन्न भाषाएं हैं। और इधर आपका पश्चिमी आता है, और ये पूरा जो इलाका है आपका पश्चिमी जो इलाका है, पहाड़ी से लेकर पश्चिमी से होते हुए, और यहाँ जब आप राजस्थान की तरफ आते हैं तो ये पूरा हिस्सा आपका आ गया शोरसेनी, ठीक है। मेरे ख्याल से आप समझ रहे होंगे, प्रयास में कर रही हूँ कि आपको समझ आ जाए। ये शोरसेनी हो गया। इधर से अगर आप एक ऐसे तीर निकालते हैं, मान लो 45 डिग्री का एक एंगल बनाते हैं, तो यहाँ से आपका आ जाता है बिहारी, ठीक है। बिहारी किससे निकला है? मागधी से, ठीक है। तो अपभ्रंश के 3 रूप हैं, शोरसेनी, मागधी और अर्धमागधी। मागधी से आपका बिहारी, अर्धमागधी से आपकी जो पूर्वी भाषा है, ठीक है, पूर्वी हिंदी, वो निकली है। और शोरसेनी से आपके पश्चिमी हिंदी, पहाड़ी और उसके साथ साथ राजस्थानी। अब इनको एक बार अच्छे से डिस्कस कर लेते हैं, इसको अलग करते हैं। शोरसेनी से किसका? पश्चिमी हिंदी निकली है। और पश्चिमी हिंदी की कितनी बोलियां हैं? 5 बोलियां हैं। कोरवी या खड़ी बोली जो लोकल एरियाज में बोली जाती है, नॉर्मली दिल्ली और मेरठ के इलाके इसमें आते हैं, ठीक है। और लोक साहित्य इसमें लिखा गया है। उसके बाद आप बात करते हैं ब्रज भाषा की। इसी का पश्चिमी हिंदी की 5 भाषाएं हैं, 5 भाषाएं निकलेंगे, बोलियां हैं। कोरवी या खड़ी बोली को कोरवी बोली भी कहा जाता है। ब्रज भाषा, हरियाणवी, बुंदेली और कन्नौजी। अगर इसके क्षेत्र की बात करें, ये आपकी शोरसेनी अपभ्रंश से निकली है। इसकी भाषा, इसके अंतर्गत ब्रज भाषा के अंतर्गत कौन कौन सी एरिया आता है आपका? मथुरा, आगरा, अलीगढ़ और धौलपुर। यहाँ पर ब्रज भाषा उद्भव हुई है, उसका विकास हुआ है। हरियाणवी या बांगरू भाषा भी इसको बोलते हैं। हरियाणवी का दूसरा नाम बांगरू, और खड़ी बोली को कोरवी बोली भी कहा जाता है। तो ये हरियाणा और दिल्ली की मुख्यतः भाषा है, हरियाणवी। बुंदेली किस इलाके में बोली जाती है या जगह पर बोली जाती है? वो झांसी, जालौन, हमीरपुर और पीलीभीत, ठीक है। हमीरपुर के बाद पीलीभीत नहीं है, ये है आपका ग्वालियर। आल्हा इसी बोली की शैली बनाफरी में रचा गया, ठीक है। आला खंड है हिंदी साहित्य में, आला खंड, ठीक है। ये आधुनिक साहित्य की बात हो रही है, उसमें आला खंड जो है वो इसी शैली में, बुंदेली भाषा में ही बनाफरी में लिखा गया है या रचा गया खंड है। उसके बाद आपका 5वां आता है कन्नौजी। इटावा, फर्रुखाबाद, शाहजहांपुर, हरदोई और पीलीभीत की ये बोलियां हैं। तो प्रश्न ये पूछा जा सकता है कि पश्चिमी हिंदी का विकास कहाँ से हुआ? शोरसेनी अपभ्रंश से हुआ है, ठीक है। या ये पूछ सकते हैं पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत कौन कौन सी बोलियां आती हैं। आपको 4 ऑप्शन दे दिया जाए, उसमें से 3 मैच कर रहे हैं, एक अलग किसी दूसरी भाषा से या दूसरी जो आपकी उपभाषा है वो दे दिया गया होगा। यहाँ तक आपको समझ आ गया होगा।
शोर सैनी से पश्चिमी हिंदी निकली, पश्चिमी हिंदी से 5 बोलियां निकली। शोर सैनी एक भाषा है, उसकी उपभाषा पश्चिमी हिंदी और उसकी 5 बोलियां हैं। कोरवी या खड़ी बोली, खड़ी बोली का दूसरा नाम कोरवी, कोरवी का दूसरा नाम खड़ी बोली। दूसरी भाषा ब्रज भाषा है। फिर हरियाणवी या बांगरू, जिसको बांगरू या हरियाणवी कुछ भी कह सकते हैं, बुंदेली और कन्नौजी। उसके बाद शोर सैनी के बाद हम बात करते हैं अर्धमागधी की। अर्धमागधी भी अपभ्रंश का एक अलग रूप है, जहां से आपकी कौन सी निकली है, पूर्वी हिंदी निकली है। और पूर्वी हिंदी के अंतर्गत कौन कौन सी भाषाएं आती हैं, अवधी, बघेली और छत्तीसगढ़ी। जैसे आपका शोर से पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत ये 5 भाषाएं आती थी, उसी तरह से पूर्वी हिंदी के अंतर्गत अवधी, बघेली और छत्तीसगढ़ी आती है। इसके बाद आपकी शोर सैनी, ये आपकी प्राकृत होगी, शोर सैनी प्राकृत अपभ्रंश, ठीक है, प्राकृत। तो इससे क्या निकला है, राजस्थानी भाषा। और राजस्थानी उपभाषा के अंतर्गत जो बोलियां आती है, मारवाड़ी, मेवाती, ढूंढानी और मालवी। आती तो और भी है, लेकिन एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर देखें तो ये 4 यहाँ पर मैक्सिमम पूछी जाती है। चौथी है आपकी भाषा अपभ्रंश के अंतर्गत जो आती है, मागधी, ठीक है। अपभ्रंश के 3 रूप हैं, शोर सैनी, मागधी और अर्धमागधी। शोर सैनी अर्धमागधी पर बात कर चुके हैं, उसके बाद हम आते हैं मागधी पर। मागधी में बिहारी भाषा आती है और बिहारी उपभाषा के जो बोलियां हैं, भोजपुरी, मगधी, मैथिली, ठीक है। और जो मैथिली भाषा है वो किससे प्रभावित है, उड़िया और बंगाली भाषा से प्रभावित है। और 5वां जो पॉइंट है आपका, खस अपभ्रंश। ये उत्तरी पश्चिमी पहाड़ी की भाषा है, जैसे हिमाचल प्रदेश, चंबा, चमोली। और मध्यवर्ती जो है वो गढ़वाल, कुमायूं की भाषा है। आई थिंक भाषाओं का आपको समझ आ गया होगा। हिंदी की बोलियां अपभ्रंश के आधार पर बताई गई हैं। इसकी 3 हैं, शोर सैनी, मागधी और अर्धमागधी। शोर सैनी के अंतर्गत आपकी 3 आती हैं। इधर पश्चिम का एरिया, पश्चिमी शोर सैनी के अंतर्गत आती है राजस्थानी और पहाड़ी भाषा। बिहारी के अंतर्गत मागधी आती है और अर्धमागधी में पूर्वी भाषाएं आती है। इनका डिस्कशन हम कर चुके हैं। और पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत आपकी 5 आती हैं बोलियां, अर्धमागधी की अवधी, बघेली और छत्तीसगढ़ी, जो कि पूर्वी हिंदी से संबंधित है, ठीक है। अब एक और छोटा सा पॉइंट है जो इसके साथ ही हम डिस्कस कर लेते हैं, विभिन्न शिक्षा आयोग। ये है विभिन्न शिक्षा आयोग। 1941 में विश्वविद्यालय आयोग की स्थापना हुई थी, जिसको राधा कृष्ण आयोग के नाम से भी जाना जाता है। और इनकी अध्यक्षता किसने की थी, डॉक्टर सर्वपल्ली राधा कृष्णन जी ने। 1952 में माध्यमिक शिक्षा आयोग या मुदालियर कमीशन बना था। डॉक्टर लक्ष्मण स्वामी जी इनके अध्यक्ष रहे। मातृभाषा या क्षेत्रीय भाषा पर इन्होंने बल दिया था। तो ये प्रश्न पूछा जा सकता है कि कौन सा आयोग था जो मातृभाषा और क्षेत्रीय भाषा पर बल देता था, मुदालियर कमीशन या फिर माध्यमिक शिक्षा आयोग। या माध्यमिक शिक्षा आयोग को किस नाम से जाना जाता है, मुदालियर कमीशन के नाम से। और इसके अध्यक्ष कौन थे, डॉक्टर लक्ष्मण स्वामी जी। और इसका गठन कब हुआ था, 1952 में। 1956 में केंद्रीय शिक्षा परामर्शदात्री परिषद, जिसने त्रिभाषा सूत्र का मातृभाषा हिंदी अंग्रेजी पर बल दिया, ठीक है। इसका आविष्कार किया था। त्रिभाषा सूत्र में क्या आता है आपका, पहली भाषा मातृभाषा, उसके साथ हिंदी अंग्रेजी पर उसने बल दिया था, केंद्रीय शिक्षा परामर्शदात्री परिषद। हिंदी को उच्च स्तरीय शिक्षा का माध्यम बनाने वाला पहला विश्वविद्यालय कहाँ पर और कौन सा है, गुजरात में है, सरदार पटेल विश्वविद्यालय। इसको वल्लभ विद्यासागर के नाम से भी जाना जाता है, वल्लभ विद्यासागर या सरदार पटेल विश्वविद्यालय, जिसने उच्च स्तरीय शिक्षा का माध्यम बनाने वाला पहला विश्वविद्यालय रहा। हिंदी को उच्च स्तरीय शिक्षा का माध्यम बनाया, गुजरात में है ये विश्वविद्यालय। थैंक यू सो मच। आज के इस वीडियो में इतना ही। बाकी अपडेट्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें। गुड लक।